गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लाइव हैं या जो भी पारा टीचर आकलन की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भावी शिक्षकों को डायनेमिक जॉब पॉइंट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज जो टॉपिक लिया, संडे था, मैं सोचा कि कौन सा टॉपिक लिया जाए, तो आज मुझे लगा कि फसल जो है टॉपिक उससे प्रश्न बनते हैं, बहुत से प्रश्न एमसीक्यू आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, तो इसी टॉपिक को आज मैंने टच किया। तो फसल है क्या? फसल ये शब्द जो ही आती है हमारे दिमाग में, तो हम लोग कहीं ना कहीं दिमाग में अन्न से जुड़ जाता है कि फसल जो है वो अन्न को इंडिकेट करता है कि फसल से अन्न की प्राप्ति होती है। लेकिन फसल है क्या? देखिए, पेड़ लगा देना या पौधा लगाना ही फसल नहीं होता है। फसल की परिभाषा अलग होती है। किसी स्थान पर, किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे, एक ही प्रकार के पौधे, कैसे भाई? एक ही प्रकार के पौधे, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स या को लगा दिया जाए तो वो फसल कहलाएगा। फसल होगा कि जो समान प्रकार के ही पौधे होते हैं, उनको जब लगाया जाता है एक ही स्थान पर, तो उसको हम फसल कहते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि धान के फसल है वहाँ मैंने गेहूं का फसल लगा दिया है, गेहूं का पौधा है वहाँ मैंने मटर के पौधे को लगा दिया। नहीं, एक ही प्रकार के पौधे जब किसी स्थान पर उगाए जाने लगते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। फसल से हमें अन्न की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं फसल से हमें क्या होती है? अन्न की प्राप्ति होती है। या भारत जो है, भारत क्या है? जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ जो लोग हैं उनको क्या चाहिए? जनसंख्या के लिए पोषण की जरूरत होती है। आखिर जो लोग हैं उनको पोषण की जरूरत होती है बड़े पैमाने पर। इसलिए बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन, प्रबंधन, विवरण, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तभी यहाँ के लोगों को, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन मिल सकेगा और उनका पोषण हो सकेगा। तो भारत को अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो फसल है, जो उत्पादन होते हैं और जिस फसल से हमें अन्न प्राप्त होता है, उन फसल से जो अन्न प्राप्ति होती है, फसल को दो प्रकार, ऋतु के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में बांटा गया। हम लोग सुनते हैं रबी फसल, खरीफ फसल, ये जानते हैं, लेकिन कभी कभी अगर एमसीक्यू आ जाता है तो हम लोग फंस जाते हैं कि रबी फसल कब लगाया जाता है और खरीफ फसल कब लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको माइंड में रिजिस्टर्ड कर लेना है, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर एमसीक्यू आ जाए तो आके हमारा मिसिंग नहीं हो। आज मैं फसल टॉपिक में बहुत सा चीज़ है, मैं धीरे धीरे चर्चा करता हूँ। तो फसल जो है, फसल दो प्रकार के होते हैं, एक रबी फसल और एक खरीफ फसल। रबी फसल और खरीफ फसल, इसको ऋतु के आधार पे बांटा गया। किस पर बांटा गया? ऋतु के आधार पे। तो जो रबी फसल है वो कब लगाया जाता है भाई? शीत ऋतु में। कब लगाया जाता है? शीत ऋतु में उगाया जाता है। रबी फसल कब लगाया जाता है? शीत ऋतु। बहुत ज़्यादा हमें डिफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है। रबी सीधा सीधी आप जाने शीत ऋतु में लगाया जाता है। तो शीत ऋतु में कौन कौन फसल उगते हैं? हम लोग, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग जानते हैं कि भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है। तो क्यों गाँव में बसती है? क्योंकि कृषि जो है, अन्न का उत्पादन, फसल का उत्पादन किसान करता है, किसान गाँव में होता है। तो शीत ऋतु में जो फसल उगाए जाते हैं उसे रबी फसल कहा जाता है। तो रबी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं गेहूँ जी, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। कहीं कन्फ्यूज़न नहीं? मुझे लगता है कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो रबी फसल कब लगाया जाता है भाई? शीत ऋतु में लगाया जाता है। और शीत ऋतु में जो फसल उगते हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों इत्यादि, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब खरीफ फसल की बारी आती है। तो खरीफ फसल क्या है?
खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में बोया जाने वाला फसल है। देखिए, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि पहले जब सिंचाई का साधन बहुत कम थे, आज के डेट में तो बहुत संसाधन हो गए, ट्यूबवेल, मोटर, कुआं, वो सा हो गया, नहर से सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन जब थोड़ी कमी थी तो भारत की कृषि जो है वो मानसून के साथ जुआ थी, हम लोग सुनते थे। ठीक है, अगर मानसून बढ़िया हुआ तो फसल बढ़िया उगेंगे, उत्पादन बढ़िया होगा, अन्न उत्पादन अच्छे ढंग से हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाती थी। पहले प्राचीन काल में ये सब चीज़ कमी था। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास करते गए, विभिन्न तकनीक का भी विकास हुआ और आगे बढ़ता गया। आज फसल के उत्पादन के मामले में भारत कहीं कमज़ोर नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन इनके यहाँ हो जाता है। तो खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु में बोए जाने वाला फसल है। कब बोए जाने वाला है भाई? वर्षा ऋतु में बोया जाने वाला फसल है जी। तो मैं चर्चा कर रहा था खरीफ फसल के बारे में कि वर्षा ऋतु में बोया जाने वाला फसल क्या है, वो खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल वर्षा के ऋतु में धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली। भारत में चावल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, हम लोग भोजन में प्रयोग करते हैं। तो एक चीज़ आप दिमाग में इजी वे में याद रखिए कि हम अगर चावल का प्रयोग करते हैं, चावल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? धान। तो ये धान खरीफ फसल है। और गेहूं जो है, जो हम रोटी खाते हैं, तो रोटी कहाँ से बनता है? आटा से। तो आटा किस चीज़ से मिलता है? गेहूं से मिलता है। तो गेहूं रबी फसल है। क्लियर? तो रबी फसल शीत ऋतु में उगाया जाता है और खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु में बोए जाने वाला फसल है, क्योंकि इसमें अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। तो वर्षा ऋतु में वर्षा होने से पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अब फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप निश्चित अवधि में करना पड़ता है। देखिए, आप कोई किसान है तो उसको फसल उगाने के लिए किसान को अनेक प्रकार के क्रियाकलाप निश्चित अवधि में करना पड़ता है। एक समय होता है, निश्चित अवधि में करना पड़ता है, उसे कृषि पद्धति कहा जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को जो काम करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कृषि पद्धति। उसमें देखते हैं आप फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना, उसको जोतते हैं, कोड़ते हैं, पोली मिट्टी को गहराई में धंसाया जाता है, उसमें बीज डाला जाता है और बहुत प्रकार के जो जुताई, कल्टीवेट। आज के डेट में तो जुताई जो होता है उसके लिए बहुत से आ गए यंत्र, आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके द्वारा आज हो रहा है। जुताई होता है, बुआई होता है, उर्वरक का प्रयोग होता है, जल चाहिए, ये सब चीज़ प्रयोग होता है, जैसा आप जानते ही हैं। तो किसान के द्वारा पहले जुताई किया जाता है, फिर बीज गिराया जाता है, फिर उस पर ज़रूरत पड़ता है तो उर्वरक का प्रयोग होता है। किसी पद्धति तो हम लोग सारे लोग समझते ही, अगर हम यहाँ के लोग हैं तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि कृषि क्या है। हम उससे इतना भी अभिनय नहीं है कि जो मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ या आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए थोड़ा मैं देखता हूँ कि इसमें और क्या देखा जा सकता है, क्या हो सकता है। आप देखते हैं कि एक कभी कभी प्रश्न आ जाता है, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। याद रखिएगा, केचुआ जो है उसको किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को क्या कहा जाता है भाई? किसान का मित्र कहा जाता है।